इस्लाम पे जीना है, इस्लाम पे मरना है, राज़ी हो इलाज से बस काम वो करना है। इस्लाम पे जीना है, इस्लाम पे मरना है, राज़ी हो इलाज से बस काम वो करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। वला ततमन्नौ मा फ़व्वलल्लाहु बिही बअज़कुम अला बअज़, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिहि इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़्क़ह बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर। मा यफ़्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फ़ला मुमसिक लहा वला युमसिक फ़ला मुरसिल लहू मिन बअदिही व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुम फ़ी किताबिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रिस्पेक्टेड डॉक्टर अस्मा ज़हरा साहिबा और हमारे तमाम को टीम मेंबर्स, टेक्निकल टीम और मेरी प्यारी बिन्तुल मुस्लिम और हमारे तमाम व्यूअर्स और लिसनर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, हमारे इस थर्ड बिन्तुल मुस्लिम वर्कशॉप के सेकेंड सेशन में आप सभी का वेलकम करती हूँ और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इससे इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ लेकर निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का जो मेरा टॉपिक है इज़ करियर इम्पॉर्टेंट। तो इंशाअल्लाह ताला पहले मैंने जिन आयतों का तिलावत की हूँ उसका तर्जुमा देख लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम आगे इस पर बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने कोई भी स्फीयर को बग़ैर गाइडेंस के नहीं छोड़ा है। हर स्फीयर की अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मुकम्मल हमको गाइडेंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है और माशाल्लाह इससे बढ़कर हमारे पास सीरा में उसके एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पहले तर्जुमा देख लेते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 32। और न तुम कम्पीट करो उस फजल पर जो अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर दिया नेगेटिव तरीके से। मेल्स के लिए हिस्सा है जो उन्होंने कमाया और फीमेल्स के लिए हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। और अल्लाह से आजिज़ी और उम्मीद के साथ उसके फजल का तलाश करो, सवाल करो। बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है और सुभान अल्लाह हर चीज़ पर वो कादिर भी है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मुल्क में आयत नंबर 21 में भी एक बहुत ज़बरदस्त लेसन हमको देते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर रोक दे तुम्हारा रिस्क तो फिर कौन है जो उसको ले आएगा, बल्कि ये तो ज़िद और नाफरमानी में अड़े हुए हैं। इसके बाद सूरह फातिर की जो आयत मैंने तिलावत की उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, नहीं चढ़ता कुछ भी आसमान में लोगों के लिए अल्लाह की रहमत से और ना ही उतरता
मगर अल्लाह ताला उसको जानता है और अल्लाह हर चीज़ पर हिकमत रखता है और गालिब भी है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह हूद की आयत नंबर 6 देखी, जिसका तर्जुमा इस तरह है, नहीं है कोई भी जानदार लिविंग बीइंग ज़मीन पर मगर उसका रिस्क अल्लाह के नज़दीक है और वो जानता है कि वो रिस्क कहाँ पर है और उसका ठिकाना, और हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास किताब में मौजूद है। सुभान अल्लाह, अगर कुरान मजीद में हम रिस्क और रोज़ी के बारे में देखेंगे तो माशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेइंतहा नसीहतें और आयतें रखी है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है उसको मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की कि हमारा ईमान यकीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे होना चाहिए कि रोज़ी का रज़्ज़ाक, हमारे करियर को सक्सेस देने वाला, उतार चढ़ाव करने वाला, लाइफ में चैलेंजेस देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। और अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला उसको रोक दे तो कोई भी इसको वापस शुरू नहीं कर सकता। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम इस क्वेश्चन पर आते हैं कि इज़ करियर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो ये क्वेश्चन का आंसर अगर सिर्फ करियर इम्पॉर्टेंट के साथ लिया जाए तो बहुत ही सिंपल आंसर है। इस करियर इम्पॉर्टेंट का अगर सिर्फ एक करियर के साथ लिया जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इज प्रोटीन इम्पॉर्टेंट फॉर यू, तो वेरी सिंपल यस। लेकिन अगर इसके साथ में बोली कि इज प्रोटीन इम्पॉर्टेंट और फाइबर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, देन बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड बैलेंस इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर करियर के साथ इंशाल्लाह ताला हम सोशल लाइफ और मैरिज के बारे में बात करेंगे। आप लोग सभी फटाफट अपने चैट बॉक्स में लिखिए कि इज करियर इम्पॉर्टेंट और सोशल एंड मैरिटल लाइफ इज इम्पॉर्टेंट। आप लोगों के व्यूज जानना चाहती है। बोथ, सुभान अल्लाह, बोथ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फॉर मी आई चूज माई बोथ आर इम्पॉर्टेंट। सुभान अल्लाह, आई एम वेरी प्लीज टू सी दीज आंसर्स माशाअल्लाह। लेकिन इन टाइम्स सर्वे एंड मैगजीन्स हमने देखा है कि मैक्सिमम यूथ जो होते हैं वो लोग करियर को इम्पोर्टेंस देते हैं एंड दे से कि ठीक है सोशल लाइफ तो आज नहीं कल बन ही जाएंगी, लेकिन पहले करियर पर फोकस करना चाहिए, है ना। तो इसमें इंशाल्लाह ताला आज हम देखेंगे कि करियर एंड मैरिटल लाइफ बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड बोथ कैन बी बैलेंस्ड इंशाल्लाह ताला विद द नुसरत एंड तौफीक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब जैसे मैंने आपको बताई कि इफ प्रोटीन और फाइबर का क्वेश्चन आया तो देन बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। इसी तरीके से इफ वी आस्क अबाउट ऑक्सीजन एंड वाटर, बोथ आर इम्पॉर्टेंट, है ना, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल तराश करने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद हमको हुक्म देते हैं और इस्लाम कभी भी हमको करियर परस्यू करने से नहीं रोकता। तो आगे हम ये चीज़ को देखते हैं कि आज के यूथ इस बात पर क्यों ऐसा समझते हैं कि करियर बनाने के साथ साथ हम मैरिज को परस्यू नहीं कर सकते। वी हैव एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स इन द सोसाइटी जहाँ पर शादी के बाद भी अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अपने करियर को परस्यू किया है। और यकीन मानिए आई एम वन ऑफ देम। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन शादी के बाद कंप्लीट किया है बीए का। तो सुभान अल्लाह, इसके लिए कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला कुरान और हदीस के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है हमको, कि बिल्कुल बस वर्ल्ड के जो सेट सिनेरियो है उस पर बिल्कुल भी सोचे समझे बगैर हम फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमने अंदर जाकर नहीं देखा कि उनके क्या हालात हो चुके हैं। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट लेटर कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हुए जो फीमेल्स ओनली करियर को परस्यू करती है और अपनी सोशल और मैरिटल लाइफ को बिल्कुल भी छोड़ देती है। यहाँ तक कि इस चीज़ को भी देखा गया है कि वो अपनी फैमिली और पेरेंट्स और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को भी छोड़ देते हैं कि नहीं, इट इज़ अ ऑब्स्टेकल फॉर आवर करियर। नहीं मेरी प्यारी बिन्तुल मुस्लिम, मेरी प्यारी सिस्टर्स, डॉटर्स, हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना है। इंशाल्लाह ताला आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम ये चीज़ को देखते हैं कि लाइफ इज़ अ जर्नी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी एक सफ़र है और ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल। हम जो है सोशल एनिमल बनाए गए हैं और आप किसी भी गूगल स्लाइड्स पर, गूगल के कोई भी वेबसाइट पर आप सर्च कर लीजिए, किसी भी बुक पर सर्च कर लीजिए कि वुमेन्स आर मोर सेंसिटिव एंड रियली सोशल देन मैन।
और इसी वजह से डिप्रेशन वुमेन में ज़्यादा पाया जाता है। और एक चीज़ ये देखी गई कि मेन आर करियर ओरिएंटेड, दे हैव अ वेरी कमर्शियल बिहेवियर, और वुमेन्स जो होती है दे आर वेरी सेंसिटिव, उनके चेहरे पर ही सारा कंफ्यूजन, सारा प्रॉब्लम दिखाई दे देता है। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि और इसी वजह से डिप्रेशन और जो ब्रेन की प्रॉब्लम्स होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, वे वुमेन्स में ज़्यादा पाई जाती है। और इसकी वजह ये है कि ब्लाइंड फॉलोइंग द वर्ल्ड, बिल्कुल बिल्कुल बगैर सोचे समझे वर्ल्ड को फॉलो किया जा रहा है। एक बार मेरी प्यारी बिन्त मुस्लिम कुरान और हदीस की तरफ भी पलट कर देखिए, हिकमत के साथ सोच कर देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिदायत मांगते हुए इस चीज़ पर इंशाअल्लाह ताला गौर करें। मैरिज और करियर और सोशल लाइफ दोनों परस्यू किया जा सकता है, और बहुत ही सिंपल है इसका आंसर कि हम इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। और फीमेल्स जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला में उनके अंदर वो क्वालिटी रखी है, वो माशाल्लाह अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकती है। अल्लाह ताला ने रहम बनाया है, वी हैव अ वूम इनसाइड अस। और रहम किसे कहते हैं पता है? एक माँ की जो ममता होती है, और एक वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वुमेन को ही दिया है, इसीलिए वो उसका जो रहम है उसके ब्रेन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर टू हैव अ सोशल and a marital life. Career is really very important. I am not against it because education is very important for the development of a community. And ये तो बहुत मैं डिसअपॉइंटेडली कह रही हूँ कि बहुत कम परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स है जो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, करियर को परस्यू करते हैं। अभी मैंने एक स्टैटिस्टिक्स देखा, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, ओनली 18% ऑफ द फीमेल मुस्लिम्स आर परस्यूइंग देयर कैरियर। तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा। इस्लाम कभी भी मना नहीं करता। इंशाल्लाह हम सीरत में से भी एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे सहाबियात उम्महातुल मोमिनीन भी प्रोफेशंस को परस्यू किया करती थी। तो करियर इज़ नॉट द थिंग दैट टू बी लेफ्ट आउट, हमको उसको लेकर तो चलना है, लेकिन जब सही वक्त होता है शादी का तो उसे कर लेना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ गॉट इट्स करेक्ट टाइम। हर चीज़ अगर करेक्ट टाइम पर होती है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से सारी चीज़ें हो सकती है। नहीं, अब ये देखिए एक चैट बॉक्स में आंसर आया कि हस्बैंड अलाउ नहीं करते, तो इसके लिए भी माशाल्लाह वी हैव अ सोल्यूशन कि बिफोर मैरिज वी नीड टू हैव अ क्लियर टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशंस एंड अपॉर्चुनिटीज़। वैसे ये मैं बाद में लेने वाली थी, लेकिन आपका क्वेश्चन आ गया तो इंशाल्लाह ताला मैं उसको ले लेती हूँ कि वी नीड टू टॉक। और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव एग्जाम्पल्स कि हमारे एरिया में ही एक बच्ची थी एंड शी इज़ डेंटिस्ट, तो उसका यहाँ पर जब रिश्ता हुआ तो उसने पहले ही कह दिया कि मैं शादी के बाद अपना करियर परस्यू करूँगी, इफ़ यू अग्री टू टेक मी इन योर मैरिज आई अग्री, अदरवाइज नो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात शादी से पहले ही तय हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एक बेटे की मदर भी है, मैटरनिटी लीव के बाद वापस अपने वर्क पर भी ज्वाइन हो चुकी है। तो सुभान अल्लाह, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लाइफ इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, एक्सेप्शंस तो हर जगह रहते हैं, तो वी कैन नॉट से कि कोई अपनी ज़बान से फिर जाए तो इट्स डिफरेंट मैटर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिस कैन बी डन। तो करियर एंड सोशल लाइफ इंशाल्लाह ताला इसको हमको बैलेंस करके चलना है, पेरेंट्स की फरमाबरदारी करते हुए रहना है, अपनी इबादतों को तर्क नहीं करना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपना कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। सुभान अल्लाह, एक क्वेश्चन ये था कि हाउ टू बैलेंस दीन एंड दुनिया। इट्स नॉट इन माई टॉपिक, बट 1 मिनट में आंसर देती हुई चलूँ। वी हैव 24 hours in a day. 8 hours you sleep, you have 16 hours. Alhamdulillah, 16 hours you can divide 10 hours for this worldly work and 6 hours for your ibadat, for your family. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सफिशिएंट टाइम। आज बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज की जनरेशन को टाइम का बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वीक। वी हैव वेरी गुड सेशंस इन संडे गेट टुगेदर अबाउट टाइम मैनेजमेंट, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग सभी उससे जुड़िए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हर फील्ड में गाइड करते हैं। आगे हम इस चीज़ को देखेंगे कि जब हम सोशल लाइफ और कमर्शियल लाइफ को
बैलेंस करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। और इस्लाम नेवर स्टॉप्स वुमेन फ्रॉम वर्क, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वी शुड गो फॉर वुमेन फ्रेंडली प्रोफेशंस। हमको ऐसे प्रोफेशंस परस्यू नहीं करना है जो हमारी असमत की हिफाजत के खिलाफ हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी पर मबनी हो। ऐसे प्रोफेशंस को हमको परस्यू नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत को सिन्फ़ नाज़ुक बनाया है। शी इज़ माशाअल्लाह अल्लाह ताला की बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर है और इसको प्रोटेक्टेड रखा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे प्रोफेशंस में जाएंगे जैसे कि हेल्थ केयर है, मेडिसिन है, बहुत सारे प्रोफेशंस इससे रिलेटेड आते हैं। उसके बाद टीचिंग इज़ द वेरी वेरी नोबल प्रोफेशन। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वुमेन के अंदर इम्बाइब की हुई है। मदर इज़ अ टीचर। मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, इसके अलावा भी आप कुछ प्रोफेशंस परस्यू कर सकते हो। उसके बाद नर्सिंग इज़ माशाल्लाह वेरी गुड प्रोफेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज, फैशन डिज़ाइनिंग, लेकिन इसमें हमको केयरफुल रहना है कि विल वर्क्स विद फीमेल्स ओनली। सोशल वर्क, होम इंडस्ट्रीज़, आजकल माशाल्लाह इतनी सारी इक्विपमेंट्स और मशीनरीज अवेलेबल है जिससे वेरी इजीली होम इंडस्ट्रीज की सकती है। उसके बाद इसका क्वेश्चन का आंसर आप ही बताइए कि न्यूज़ रीडर बन सकते हैं क्या? कुकिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये माशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नुसरत और तौफीक से does legal profession is safe for women? Alhamdulillah, sometimes you need to take your decision on your own. Allah subhanahu wa ta'ala has given us two paths, one is correct, one is wrong, and alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ने हमारे अंदर वो सेल्फ कंसाइंस रखा है जो हमको सही और गलत की पहचान दे देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यू योरसेल्फ कैन आंसर के इस पुलिस प्रोफेशन इज सेफ फॉर अ वुमेन, इज एडवोकेट प्रोफेशन सेफ फॉर अ मैन, है ना? हाँ देखिए, घर पे अगर परमिशन नहीं मिलती तो यू नीड टू कन्विंस योर पेरेंट्स, है ना? और इंशाल्लाह ताला इसको किया जा सकता है। कई जगह पर ऐसा होता है, लेकिन चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ ये कि हम खुद चेंज को स्टार्ट करें, वी बिकम द चेंज। आज सोसाइटी में कई बच्चा इस वजह से परेशान है, उनकी इन लॉज उनको अलाउ नहीं करते, तो वी बिकम अ चेंज। हम अपने फैमिली से इस चीज़ की शुरुआत करें। यस, डॉक्टर इज़ अ वेरी माशाल्लाह गुड प्रोफेशन, यू कैन बिकम। और अल्हम्दुलिल्लाह तो ये सारे प्रोफेशन, एंटरप्रेन्योरशिप कम्स इन अ बिजनेस ओरिएंटेड वर्क। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन डू इफ इट इज़ रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल पेडियाट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन और लाइक दिस, तो यू कैन गो फॉर इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह एंटरप्रेन्योरशिप इज़ रिलेटेड टू बिजनेस। आज हम देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कितनी ज़्यादा चल रही है, घर बैठे यू कैन डू इट वेरी इजीली ऑनलाइन एंड इट्स वेरी सेफ। और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं माशाल्लाह, तो यू कैन वर्क फ्रॉम होम, है ना? तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन गो फॉर दीज बिजनेसेस। फिर इंशाल्लाह ताला हम ये देखते हैं कि एग्जाम्पल्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ सहाबियात। अब कई बच्चियाँ ये सोचती है कि इस्लाम प्रोहिबिट्स गर्ल्स फ्रॉम वर्किंग और इस्लाम हमको पर्दे में रखता है, इस्लाम हमको परमिशन नहीं देता। नहीं मेरी प्यारी बिन्तुल मुस्लिम, इस्लाम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ का एग्जाम्पल हमारे सामने सेट करता है। अब मैं आपको एक एक सहाबियात का नाम लूँगी, आपको बताना है वो कौन से प्रोफेशन में थी। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक योर नॉलेज। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, व्हाट वाज हर प्रोफेशन? जल्दी वी हैव वेरी लेस टाइम। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या? शी वॉज अ स्कॉलर एंड शी वॉज अ टीचर। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे आलिमों को इन्होंने माशाल्लाह सिखाया है, सुभान अल्लाह। और इल्मुल फ़राइज़ की माहिर थी वो। इल्मुल फ़राइज़ किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? विरासत का अहकामात, जिसमें कैलकुलेशन शी यूज्ड टू डू ऑन हर फिंगर्स टिप्स। तो सुभान अल्लाह वो उनके पास लोग जाते थे पूछने के लिए कि अम्मी आयशा हमको ऐसा केस है, इसमें किस तरीके से विरासत की तकसीम, और सुभान अल्लाह शी यूज्ड टू डू इट ऑन हर फिंगर टिप्स। तो माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने माशाल्लाह पर्दे की आड़ में कई बड़े बड़े आलिमों को टीच किया हुआ है। कई यतीम बच्चों को गोद लेकर इन्होंने माशाल्लाह उनको ट्रेन किया है, टीच किया है। सुभान अल्लाह ये इबादत भी किया करती थी, अपने घर को भी संभाला करती थी, और सुभान अल्लाह
ये चीज़ को भी करती थी, अपने प्रोफेशन को भी परस्यू किया करती थी और अपनी डेथ तक इन्होंने इस चीज़ को किया। उसके बाद माँ खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में कोई बता सकता है व्हाट वाज हर प्रोफेशन? यस, शी वाज अ बिजनेस वूमन माशाल्लाह। और इनके बारे में तो हम इतना अच्छे तरीके से जानते हैं कि शी वाज अ इम्पोर्टर दोज डेज। कितनी बड़ी बात है, आज के ज़माने में वी हैव कार्गोज, एरोप्लेन्स फॉर इम्पोर्ट, बट इन दोज डेज वी हैव ओनली कैमल्स एंड कैरावान्स कैरिंग द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं माशाल्लाह उस दौर में शी वॉज एन इम्पोर्टर वुमेन, बट वो घर से सारी चीज़ें मैनेज करती थी। शी यूज टू कीप द अकाउंट्स, शी यूज टू बी इन पर्दा एंड शी यूज टू डू हर वर्क। एंड सुभान अल्लाह, ये बिजनेस ही वजह बना था उनकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात होने का। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान व तआला, हमारे पास एग्जाम्पल्स है ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इज हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हु। जल्दी जल्दी, आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम आंसर फ्रॉम यू। जल्दी जल्दी, हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या प्रोफेशन था? चलिए मैं ही बता देती हूँ। मतलब वो इत्र और परफ्यूम्स बनाया करती थी, और सुभान अल्लाह ऐसे इत्र और परफ्यूम्स बनाया करती थी कि वो इंपोर्ट होते थे, बाहर जाते थे, और सुभान अल्लाह इन पैसों को वो सदकात और खैरात और ज़कात में यूज़ किया करती थी। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट वी हैव ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये क्या करती थी? ये अल्हम्दुलिल्लाह जो लेदर होता है ना, लेदर को कलर किया करती थी। उस वक्त चमड़े की चीज़ें यूज़ किया होती थी, तो शी यूज़ टू कलर द क्लोथ्स एंड लेदर। तो सुभान अल्लाह, शी यूज़ टू ऑल्सो परस्यू प्रोफेशन, और इनको इस वजह से उम्मुल मसाकिन कहा जाता था कि ये अपने पूरी की पूरी अर्निंग्स मिस्कीन में दे देती थी। और शी हैड अ वेरी शॉर्ट लाइफ, बहुत जल्दी इंतकाल हो गया। उसके बाद रुफैदा सिल्मिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये जो थी शी वॉज अ वेरी गुड तबीब, अ काइंड ऑफ अ डॉक्टर ऑफ दोज डेज। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा था कि अब आप एक टीम प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज ये माशाल्लाह नर्सिंग की ज़रूरत पड़ती है ना। तो और सुभान अल्लाह, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर जो थे, ये इनका प्रोफेशन क्या हुआ करता था? ये एनिमल फूड्स प्रिपेयर किया करती थी। जैसा उनके हस्बैंड जो थे वो हॉर्सेस वगैरह का बिजनेस किया करते थे, तो उनको साथ में वो हेल्प किया करती थी, एनिमल फूड्स प्रिपेयर किया करती थी। तो सुभान अल्लाह, ये सारी जो लेडीज़ थी इन्होंने इबादतें भी की, अपना वी हैव एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स। मैंने कुछ यहाँ पर कोट किए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम सीरत सहाबा। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशंस के एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये चीज़ करना है कि अपने प्रोफेशंस के साथ अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ अ सेफ करियर। मेरी प्यारी बिनतुल मुस्लिम, ये चीज़ में हमको बहुत केयरफुल होना है। आज फैंटेसी और वर्ल्ड से अट्रैक्ट होकर कुछ गलत प्रोफेशंस को हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि एयर होस्टेस है, मॉडलिंग है, फिल्म इंडस्ट्री है, सेल्स गर्ल है। वी नीड टू अवॉइड दीज प्रोफेशंस बिकॉज दिस इज़ नॉट एट ऑल सेफ फॉर हर। हम इतने सारे ऐसे इंसिडेंट सुनते हैं जो बिल्कुल भी हमारी रूह को हिला देते हैं। तो देखिए, फैंटेसी में और अट्रैक्शन में हम तो बहुत जल्दी, पेरेंट्स जब रोकते हैं वी फील वेरी बैड कि नहीं, हम तो इस चीज़ की एबिलिटी है हमारे अंदर, आई कैन स्पीक वेरी नाइसली, और मेरी फिगर बहुत अच्छा है, आई हैव अ वेरी गुड बॉडी। पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको इस चीज़ के लिए नहीं बनाया मेरी प्यारी बेटी। हमको अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोफेशन को ऐसा सिलेक्ट करना है माशाल्लाह कि हम अपनी लाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली इसको आगे परस्यू कर सकें, है ना। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर हम इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि वुमेन जब अपनी सोशल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल और ओवरऑल डेवलपमेंट अगर चाहती है, और अगर वो अपने ये आने वाले सारे डिजीज़ से बचना चाहती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एजुकेशन भी सीख करे, अपना करियर भी परस्यू करे, अपनी सोशल लाइफ को सेफ रखे, मैरिज को इक्वल इम्पॉर्टेंट दे। ये उसका बैलेंस डेवलपमेंट करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी फितरत में बहुत सारी ज़रूरतें रखी हैं, तो जब इस ज़रूरत को हलाल ज़राए से पूरा रास्ता नहीं मिलता, तो फिर बच्चियाँ हराम की तरफ राग़िब हो जाती है। और ये चीज़ हम देखते हैं ना, वी हैव नन्स एंड फादर्स, तो ये जो रहते हैं, आप
जानते नहीं हो, मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी है एक कि ये फोर्स किया जाता है, इनको इतना सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो हमको हलाल ज़राए से अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा करना है। वी हैव अ प्रॉपर एज ऑफ मैरिज, वी हैव हार्मोनल चेंजेस एट अ पर्टिकुलर एज विच रिक्वायर्स। तो इंशाल्लाह ताला हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो इंशाल्लाह ताला अब एक बात को और हम याद रखें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैरिज और करियर के बारे में हम बैलेंस कैसे करेंगे। बहुत सारी बच्चियों को ये परेशानी रहती है कि हस्बैंड मना कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले हैव अ क्लियर टॉक। देखिए आज हमारी सोसाइटी में ये चीज़ है कि बच्चियों से परमिशन भी नहीं ली जाती शादी से पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे ये चीज़ निकलती भी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग पूछते हैं, लेकिन बच्ची की कंसेंट ज़रूरी है, इजाब व कबूल ज़रूरी है। करेक्ट एज फॉर मैरिज आफ्टर प्यूबर्टी। इफ़ यू फील यू आर मेंटली फिट फॉर मैरिज यू कैन बी मैरिड। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज़ को देखा है कि पहले ज़माने में 14 ईयर्स 15 ईयर्स में शादियां हो जाता करती थी, लेकिन अभी ऐसा है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से थोड़ा लेट बच्चों में मैच्योरिटी आती है। तो वी हैव इन इंडिया 18 ईयर्स ऑफ एज फॉर गर्ल्स टू बी मैरिड। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम्हारा बच्चा बालिग हो जाए तो उसके निकाह की फ़िक्र करो। जब इस्लाम में इस चीज़ को बता दिया गया तो यानी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्लियर टॉक रखेंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेशन और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम पूरी बात कर ले अपने होने वाले इन लॉज के साथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बी पायस एंड फियर अल्लाह, गिव अवे अना। कई जगह ऐसा होता है कि छोटी छोटी बात पर एटीट्यूड और अना की वजह से भी बात बिगड़ जाती है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत सारी बातें मोहब्बत के साथ, हिकमत के साथ मनाई जा सकती है। और लर्न कुरान, सीरा एंड सुन्नत। जब हम कुरान मजीद का इल्म हासिल करेंगे, सीरा का इल्म हासिल करेंगे, सुन्नतों को जानेंगे, इंशाल्लाह ताला हमारे अंदर हिकमत, समझदारी, हर चीज़ पैदा हो जाएंगी और हम इस चीज़ को कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। और इस चीज़ को कि जो बच्चियाँ हमने मतलब जैसा आज मैं देख रही थी स्टैटिस्टिक्स, तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस कनाडा एंड यूएस में वुमेन्स, वर्किंग वुमेन्स के होते हैं, जो अपनी सोशल लाइफ को पूरी तरह से पीछे रख देती है। बिकॉज आफ्टर 35 और 40 ईयर्स ऑफ एज, 45 ईयर्स ऑफ एज शी बिकम्स वीक। फिर उसको एक मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फैमिली की ज़रूरत होती है, बट शी इज़ अलोन। सक्सेस तो होता है लेकिन बट शी इज़ अलोन। और आप यकीन मानेंगे from 2005 to 2020 there is a 73% increase of depression women cases in Canada and 43% of cases in UK। इतनी मतलब शॉकिंग बात है। और ये जो होता है ना, इससे इंडिविजुअल्स ब्रोक होते हैं, अंदर से टूट जाता है, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती है, बिकॉज डिप्रेशन इस कदर बढ़ जाता है कि दे गो फॉर सुसाइड्स। और वहाँ पर आप इस चीज़ को देखेंगे कि करियर की वजह से, फॉरेन कंट्रीज में हम इस चीज़ को ज़्यादातर देखते हैं कि करियर की वजह से वो लोग बिल्कुल सोशल लाइफ को हैम्पर कर देते हैं, बहुत ही ईजीली डिवोर्स हो जाते हैं, कोई कोऑपरेशन नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं फैमिली की तरफ, और इससे फैमिली स्ट्रक्चर पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो जाता है। बच्चे विदाउट पेरेंट्स बड़े होते हैं और फिर ये बहुत ही अग्रेसिव और बदतमीज नेचर के बन जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बैलेंस ऑफ द सोसाइटी के लिए हम दोनों चीज़ को इंशाल्लाह ताला कर सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इंशाल्लाह ताला आज हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी प्यारी बिन्तुल मुस्लिम्स को सीधा रास्ता दिखाए इंशाल्लाह, और सिरातुल मुस्तकीम पर चला दे, जमा दे, और उनके दुनिया, उनकी मैरिटल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ, उनकी करियर, हर चीज़ को दुनिया आखिरत में बुलंदियों पे पहुँचाए। और जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम पे जीना है, इस्लाम पे मरना है, राजी हो इलाजी से, बस काम वो करना है। इस्लाम पे जीना है, इस्लाम पे मरना है, राजी हो इलाजी से, बस काम वो करना है। आसार बताते हैं फिर आलम दी बनकर, इस्लाम के सूरज को दुनिया में उभरना है। आसार बताते हैं फिर आलम दी बनकर,
इस्लाम पे जीना है, इस्लाम पे मरना है, राजी हो इलाजी से बस काम वो करना है। इस्लाम पे जीना है, इस्लाम पे मरना है, राजी हो इलाजी से बस काम वो करना है, बस काम वो करना है।